तो दोस्तों बिस्मिल्लाह पढ़ के अपनी दुम्बा कढ़ाई जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा व्यूअर, दुम्बा कढ़ाई में ऑयल आपने थोड़ा सा लेना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि दुम्बे के अंदर जो है वो चर्बी ज़्यादा होती है, जिसकी बिना के ऊपर जो है वो आपका ऑयल ज़्यादा लगेगा। इसलिए आप थोड़ा सा ऑयल ले लीजिए और उसके बाद जो है ना इसको बनाइएगा। तो व्यूअर देखिए, आपके सामने इस वक्त मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। देखिए व्यूअर, ऑयल आपका थोड़ा सा गर्म हो गया है। तो हमने एक प्याज जो है इस कढ़ाई के लिए बारीक बारीक जो है वो काटा है और इसको हल्का सा हम जो है ना ब्राउन कर लेंगे। इसको हल्का सा हम ब्राउन कर लेंगे। प्याज आपका जो है ना लाइट ब्राउन हो गया है। ये व्यूअर देखें, हमने 3 पाव जो है वो दुम्बे का गोश्त है वो इसमें डाल दें। हल्का सा इसमें पानी भी होगा, यानी जब इसको हमने वॉश किया है तो हल्का सा इसमें पानी भी होगा। और इसी के साथ हमने जो है वो 1 से 2 टेबल स्पून जो है आप इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो डालने के बाद इसको आप अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करें। दुम्बे का गोश्त व्यूअर जो है बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत कम जो है वो पकाया जाता है घरों के अंदर। लेकिन यह है कि ईद की जो है, बकरा ईद की जो है ना, ये बेहतरीन डिश बनती है, इसकी बेहतरीन सौगात है। अच्छा व्यूअर देखिए, गोश्त ने अपना कलर चेंज कर लिया है। इस मौके पर हम जो है वो थोड़ा सा साबुत गरम मसाला डालेंगे। मैं आपके सामने व्यूअर्स आपको दिखाता हूँ, अगर कैमरा मैन दिखा सके। थोड़ी सी मैंने दालचीनी ली है, 1 मैंने बड़ी इलायची ली है, 2 मैंने छोटी इलायची ली है और 4 से 5 जो है वो लौंग लिए है और थोड़ी सी मैंने काली मिर्ची है। ये 5 गरम मसाले जो है, गरम मसाला, साबुत गरम मसाला डाल के इसकी अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे। अच्छा व्यूअर देखिए, हमने गरम मसाला डालने के बाद इसको अच्छा से बुनाई की है और बड़ी इसमें खुशबू आ रही है। अच्छा, इसके बाद हम 2 से 3 टमाटर जो है बिल्कुल बारीक बारीक हमने उसको काट लिया है और इसके अंदर जो है ऐड करके इसकी भी अच्छे तरीके से बुनाई शुरू करते हैं। ये 2 से 3 बिल्कुल बारीक बारीक जो है आपने टमाटर जो है इसमें डालने हैं। अच्छा व्यूअर देखिए, टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट तो हो गए हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको थोड़ा सा जो है ना मीडियम फ्लेम के ऊपर रख के इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे, तो ये अच्छे तरीके से जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएंगे। पाँच मिनट के लिए जो है हम इसको रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से सॉफ्टनेस इसके अंदर आ जाए। व्यूअर देखें, 5 मिनट के बाद हमने जो है इसके कवर को हटाया तो हमारे जो टमाटर हैं देखिए बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं और खुशबू बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आ रही है। अच्छा व्यूअर, अब वक्त आया है कि अब हम इसके अंदर जो है ना दूसरे मसाला जात ऐड करेंगे। व्यूअर ये है लाल मिर्ची, जो 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ये है ज़ीरा पिसा हुआ, हम 1 टेबल स्पून इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। ये धनिया है कुटा हुआ, इसको 1 टेबल स्पून हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। ½ टी स्पून जो है वो हम हल्दी इसमें इस्तेमाल करेंगे और नमक हम जो है हल्के जायका इस्तेमाल करेंगे। नमक आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कीजिएगा और उसके बाद जो है इन तमाम मसाला जात को अच्छे तरीके से भूनेंगे। जितनी आप इसके अंदर जो है वो भुनाई करेंगे, आपकी कढ़ाई की जो जायका है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का आएगा। ये देखिए, मसाला जात बिल्कुल जो है वो आपके जज्ब हो जाना चाहिए गोश्त के अंदर। अच्छा व्यूअर, इसकी अच्छी तरीके से हमने बुनाई की है। अब जो है 4 से 5 जो है वो टेबल स्पून जो है हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे।
अच्छा व्यूअर्स, आप परेशान नहीं होइएगा, ये दही जो है वो अपना जो है पानी ज़रूर इसमें छोड़ेगी। तो इसको अच्छे तरीके से जो है ना हमने, आप अगर आप दही यूज़ नहीं कर रहे तो आप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन दही के अंदर दही से जो है इसका जायका जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म का हो जाता है कढ़ाई का। क्योंकि कढ़ाई में हमने शोरबा तो लगाना नहीं, हल्की सी ग्रेवी होती है। व्यूअर्स के अंदर हमने दही भी डाली है। देखिए, आप देख सकते हैं कि दही ने जो है अपना पानी छोड़ दिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि 3 से 4 जो है वो हरी मिर्ची जो है उसके अंदर बारीक सा कट लगाने के बाद इसमें रखेंगे और फिर 15 मिनट के लिए जो है इसको बिल्कुल कवर कर देंगे और इसको दम दे देंगे 15 मिनट के लिए। टाइम आप देख लीजिएगा, 15 मिनट के बाद आप इसको जो है ना अपने चूल्हे से उतार लीजिएगा। तो जनाब 15 मिनट हमारे गुजर गए। ये देखिए हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। व्यूअर्स ये देखें, ये दुम्बा कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसके अंदर जो सबसे आखिर में ऐड करेंगे वो है एक थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि गरम मसाला जो है वो सबसे आखिर में इसमें ऐड कीजिएगा ताकि आपके सालन की जो रंगत है, ये कढ़ाई की जो रंगत है वो खुशनुमा नज़र आए। अगर हम बहुत पहले अगर गरम मसाला इसमें ऐड कर देंगे तो आपके सालन की जो रंगत है या कढ़ाई की जो रंगत है वो अजीब सी काली सी हो जाएगी, बदगुमा सी हो जाएगी। ठीक है, ये हमने अपनी कढ़ाई को रेडी कर लिया व्यूअर्स। अब हम इसमें थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे। ये देखिए, गार्निशिंग के लिए मैंने जो है थोड़ा सा अदरक किया है, अदरक को चॉप कर लिया है। थोड़ा सा हमने जो है धनिया लिया है और हमने हल्की सी हरी मिर्ची ले ली है। ठीक है, तो अब हम इसको गार्निशिंग कर लेंगे। अदरक व्यूअर्स मेरा फेवरेट भी है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अदरक का जो इस्तेमाल है वो कढ़ाई में हो या सालन में हो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो व्यूअर्स हमारी जो दुम्बे की जो कढ़ाई है वो बिल्कुल रेडी है। मैं अपने फ्लेम को मैंने बिल्कुल ऑफ कर दिया है, आपके सामने मैंने ये बनाई है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी दुम्बा कढ़ाई बहुत पसंद आएगी। आप इसको घर में बनाकर देखिए, इसी रेसिपी के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा और हमारे चैनल को अब आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा अपने जानने वाले जितने हैं उनके साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें इस नाचीज़ को तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब जब आप करते हैं तो ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है और हम समझते हैं कि हमारी जो मेहनत है वो रायगा नहीं गई। इसी के साथ हम मात को इजाज़त दीजिए हादिक फूड्स एंड ट्रेवल्स के साथ। इंशाल्लाह मैं आपके साथ नई रेसिपी के साथ या किसी नई जगह पे नए व्लॉग के साथ आपके साथ मुलाकात करूंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स के अंदर हमने दही भी डाली है। देखिए, आप देख सकते हैं कि दही ने जो है अपना पानी छोड़ दिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि 3 से 4 जो है वो हरी मिर्ची जो है उसके अंदर बारीक सा कट लगाने के बाद इसमें रखेंगे और फिर 15 मिनट के लिए जो है इसको बिल्कुल कवर कर देंगे और इसको दम दे देंगे 15 मिनट के लिए। टाइम आप देख लीजिएगा, 15 मिनट के बाद आप इसको जो है ना अपने चूल्हे से उतार लीजिएगा।